लिख इट अगेन, आई रिपीट, ए बार क्रॉस बी बार है मॉड्यूलस ए बार मॉड्यूलस बी बार साइन थीटा इंटू एन कैप। ओके, यहाँ पे यूनिट वेक्टर इसलिए है क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार हमें एक वेक्टर मिलता है। अगर ये जो तीन चीजें हैं वो तो कोई वैल्यू मिल जाएगी, तो इसके लिए हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिखाना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ वेक्टर। ए बार क्रॉस बी बार इज एक्चुअली अ वेक्टर। ना अब उसकी मॉड्यूलस वैल्यू ले लो, तो ये हो जाएगी मोड ए बार मोड बी बार साइन थीटा एज इट इज, और ये तो यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड्यूलस वैल्यू हो जाएगी 1। यूनिट वेक्टर की मॉड्यूलस वैल्यू 1 होगी, तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है ए बार क्रॉस बी बार स्क्वायर प्लस ए बार, इसमें वैल्यू रखते हैं। चलो, ए बार डॉट बी बार की वैल्यू है मॉड्यूलस ए बार मॉड्यूलस बी बार कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू है मॉड्यूलस ए बार स्क्वायर मॉड्यूलस बी बार स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट मैंने स्क्वायर कर लिया। ओके, नाउ ये दोनों मॉड्यूलस ए बार स्क्वायर मॉड्यूलस बी बार स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। यहीं यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर मॉड्यूलस ए बार स्क्वायर मॉड्यूलस बी बार स्क्वायर इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम सबको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। सो फाइनली वी हैव मॉड्यूलस ए बार स्क्वायर इंटू मॉड्यूलस बी बार स्क्वायर। सो ये प्रूव हो गया हमारा रिजल्ट। ओके, सो ये हमें याद रखना है, इट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वो दोनों का रिलेशन। नाउ नेक्स्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज विभाजन गुणधर्म। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसको बोलते हैं गुजराती में बोलते हैं विभाजन गुणधर्म। तो ये हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार। तो वी कैन राइट ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। ओके, सेम अगेन ए बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार है, तो उसको हम ए बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार ऐसे लिख सकते हैं। ए बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार। सो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, એટલે કે વિભાજનનો ગુણધર્મ। नाउ नेक्स्ट सेवंथ में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक नोट है। तो नोट नंबर 1, हमें ये पता है कि मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, मॉड्यूलस ए बार मॉड्यूलस बी बार साइन थीटा और एन कैप जो यूनिट वेक्टर है उसकी मॉड्यूलस वैल्यू 1। तो मॉड्यूलस ले रहे हैं तो वो यहाँ पे हम नहीं मेंशन कर रहे। सो फ्रॉम दैट साइन थीटा की फॉर्मूला बन जाएगी मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मोड ए बार मोड बी बार। आप याद करो कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या थी, कॉस थीटा की डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला ए बार डॉट बी बार अपॉन मोड ए बार मोड बी बार। फाइन, ये फॉर्मूला किसकी थी, डॉट कॉस थीटा की। साइन थीटा में यहाँ पे मॉड्यूलस ए बार क्रॉस बी बार हो जाएगा और कॉस थीटा में ए बार डॉट बी बार। मॉड्यूलस नहीं है, हाँ, वो हमें ध्यान रखना। नाउ नोट नंबर 2, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन से दैट कि ए बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार क्रॉस बी बार। ओके, और बी बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार। वो मैंने पहले ही दिखाया आपको, ए बार और बी बार अगर ऐसे वेक्टर्स हैं तो ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये ए बार क्रॉस बी बार है तो वो ए बार से भी परपेंडिकुलर है और बी बार से भी परपेंडिकुलर है। मतलब कि ए बार क्रॉस बी बार જે છે એ બાર અને બી બાર બંનેને લંબ હશે, वो दोनों को परपेंडिकुलर होगा। सो वी कैन राइट दैट ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। सो यहाँ पे बी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इट मीन्स कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0।
ओके अब क्वेश्चंस में जनरली ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू द गिवन वेक्टर। ओके तो ये एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रख लो। सपोज हमें ऐसा पूछा गया हो कि द परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार और वाई बार दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर फाइंड करना हो तो वो क्या हो जाएगा, एक्स बार क्रॉस वाई बार। ओके बिकॉज एक्स बार क्रॉस वाई बार वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स बार एंड वाई बार। तो ये एक नोट हमें ध्यान में रखनी है। मतलब कि ગુજરાતીમાં કહીએ તો એક્સ બાર અને વાય બાર બંનેને લંબ સદિશ શોધવાનો હોય, બંનેને લંબ સદિશ શોધવાનો હોય તો શું શોધવાનું છે અલ્ટિમેટલી આપણે एक्स बार क्रॉस वाई बार। और समझो कि हमें फाइंड करना है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ एक्स बार एंड वाई बार। गुजराती में कहीशू आपणे एक्स बार अने वाई बार ने लंब एकम सदिश। लंब सदिश तो शोधवानो पण साथे लंब एकम सदिश पण शोधवानो छे। तो ए केसेस में आपणे शुं शोधीशुं, एक्स बार क्रॉस वाई बार अपॉन मॉड्यूलस एक्स बार क्रॉस वाई बार। बिकॉज आपणे यूनिट वेक्टर केवी रीते शोधीए छे, हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी वेक्टर को उससे उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करके हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। फाइन, आप याद करो कि एक्स बार कैप ए बार कैप कैसे फाइंड करते हैं, ए बार कैप मतलब कि यूनिट वेक्टर का सिंबल है, तो वेक्टर ए बार को उसके मॉड्यूलस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ओके तो दैट वी हाउ फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे ये एक सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है और ये एग्जाम्पल में भी आती है जनरली। तो कि अगर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है, क्वेश्चन ऐसा होगा कि फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ एक्स बार एंड वाई बार, એટલે કે एक्स बार અને वाई बार બંનેને લંબ એકમ સદિશ મેળવો। तो એના માટે આપણે શોધવાનો एक्स बार क्रॉस वाई बार। और अगर ऐसा पूछा गया हो कि फाइंड द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ एक्स बार एंड वाई बार, એટલે કે एक्स बार અને वाई बार બંનેને લંબ એકમ સદિશ શોધો। So in that case you have to find x bar cross y bar upon mod x bar cross y bar। हम इस टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे। तो अब हम एग्जांपल्स करते हैं इसमें। तो वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, एक तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट जो था उसमें हमें एक स्केलर मिलता है, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या मिलता है हमें, एक स्केलर डॉट प्रोडक्ट। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो हमें एक वेक्टर मिलता है। सो नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स। ओके लेट ए बार इक्वल टू 2 minus 3 minus 1 and b bar equal to 1 4 minus 3। Then we have to find, हम जो फाइंड करना है वो पहले फर्स्ट हमें फाइंड करना है b बार क्रॉस a बार। ओके एंड मॉड्यूलस ऑफ b बार क्रॉस a बार। चलो तो अब हम फाइंड करेंगे पहले b बार क्रॉस a बार। सो हाउ, b बार क्रॉस a बार, हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट है तो इट मीन्स इट इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आएगा वो ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट नहीं आता, क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट आता है। सो पहले i बार, j बार और k बार,
अगर आप सिंपली आईजे के लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, बार लिखना जरूरी नहीं है। नाउ बी के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4 और -3 और ए के 2, -3, -1। अगर पहले बी हो तो बी के रो लिखना जरूरी है। अगर ए है, ए बाद में, ए पहले है तो पहले ए की रो लिखनी है। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। आई बार इसको हाइड कर दो फर्स्ट कॉलम को। 4 - 1 दैट इज -4 माइनस, ओके यहाँ पे -3, -3 इज +9, ओके तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 4 into -1 -4 minus -3 +9 so only 9। now minus j। अब सेकंड रो को हाइड, सेकंड कॉलम को हाइड कर दो तो 1 - 1 -1 -3 into -2 -6, बट यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा +6 प्लस के बार। 1 into -3 -4 2s are 8। so what we have 9 -9 -4 so -13 I bar। 6 - 1 5 और यहाँ पे माइनस तो -5 J बार। -3 -8 -18 सॉरी -11 so यहाँ पे -11 K बार। so हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या मिला हमें, B बार क्रॉस A बार मिला -13 -5 और -11 so it is B bar cross A bar। B bar cross A bar is a vector, okay। अब हमें फाइंड करना है मॉडुलस B bar cross A bar। so therefore मॉडुलस ऑफ B bar cross A bar वो हमें स्केलर मिलेगा, बिकॉज मॉडुलस वैल्यू मतलब उसकी लेंथ। B बार और A बार जो वेक्टर है उसकी लेंथ हमें बोलेगी उसकी मॉडुलस वैल्यू, मतलब लेंथ तो हमेशा कोई वैल्यू ही, स्केलर वैल्यू ही मिलनी चाहिए हमें, पॉजिटिव स्केलर वैल्यू। तो दैट इज -13 -5 -11 का हमें फाइंड करनी है मॉडुलस वैल्यू। से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -13 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस -11 स्क्वायर। 13 का 169, -5 का 25 और 11 का 121। so इसका एडिशन करो तो वी हैव 315 अंडर रूट ऑफ 315। अब अंडर रूट ऑफ 315 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 17.7 मिलेगा, लेकिन फाइन यहाँ पे हम लोग स्टॉप करें, अगर नहीं है हमारे पास तो भी ठीक। 17.75 अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, फाइन। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ B बार क्रॉस A बार। ये हमें ध्यान रखना है कि B बार क्रॉस A बार तो हमें वेक्टर ही है हमारे पास, बट उसकी मॉड्यूलस वैल्यू हमने फाइंड की, इसीलिए हमें एक स्केलर वैल्यू मिली। ओके नाउ नेक्स्ट, इसी वैल्यू के, इसी वेक्टर्स के लिए हमें फाइंड करना है सेकंड मॉड्यूलस A बार प्लस B बार क्रॉस मॉड्यूलस A बार माइनस B बार। सो इट मीन्स हमें पहले ये A बार प्लस B बार फाइंड करेंगे, फिर A बार क्रॉस B बार, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो चलो पहले हम देखेंगे A बार प्लस B बार, दोनों का एडिशन करना है। सो वी कैन राइट डायरेक्टली 2 + 1, A बार इज 2 + 1 -3 4, so -3 + 4 कॉमा -1 + -3। So A बार प्लस B बार is 3, 4 - 3 1, -3 - 1 -4। Again A बार माइनस B बार, so A बार माइनस B बार हम डायरेक्टली करते हैं 2 - 1 1, 2 - 1 that is 1, -3 - 4 -7 और -1 -3, तो ये हो जाएगी +3, तो 3 - 1 that is 2। सो A बार प्लस B बार और ये A बार माइनस B बार, अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सो देयरफॉर A बार प्लस B बार क्रॉस
ए बार माइनस बी बार। सो क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स कि अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट आई बार, जे बार और के बार। ए बार है, ए बार प्लस बी बार वेक्टर है 3 1 माइनस 4 और ए बार माइनस बी बार वेक्टर है 1 माइनस 7 2। तो चलो आई बार इन ब्रैकेट 2 इंटू 1 2 माइनस 7 इंटू 4 28 माइनस जे बार 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस के बार minus 21 minus 1. So we have 2 minus 28. So minus 26 I bar. 6 plus 4 10. So minus 10 J bar. और minus 22 K bar. So यहाँ पे हमें वेक्टर मिला minus 26 minus 10 minus 22. ओके, सो ये हो गया हमारा वेक्टर ए बार प्लस बी बार क्रॉस, बट हमें इसकी मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड करनी है। सो देयरफॉर नाउ मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ माइनस 26 माइनस 10 माइनस 22। सो ये सबके स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 26 स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 22 स्क्वायर। ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा 676, 676, 10 का स्क्वायर 100, 22 का स्क्वायर 484। अब तीनों का एडिशन करके स्क्वायर रूट करना है। इसका एडिशन हो जाएगा 1260। अब 1260 का स्क्वायर रूट करो तो आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 35.5। ओके, सो इट इज का रूट इज 35.5। सो ये होगा इसकी मॉड्यूलस वैल्यू। Now next example, evaluate टू आई क्रॉस 5j माइनस 3k, इसको इवेल्युएट करना है। So it is nothing but cross product of two vector. Okay, लेकिन यहाँ पे I लिखा हुआ है, J और K 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे I 0 है और J और K दिया गया है। तो कैसे करेंगे, पहले हम 2I, चलो यहाँ पे बार 2I बार क्या हो जाएगा 2 0 0, क्योंकि J और K नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 5j माइनस 3k, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम 0I बार प्लस 5j बार माइनस 3k बार। सो ये हो जाएगा 0 5 और माइनस 3। ओके, वेक्टर 2I बार लिख सकते हैं हम 2 0 0, और 5j माइनस 3k को लिख सकते हैं हम 0 5 माइनस 3। सो नाउ उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 2I क्रॉस 5j minus 3k. So it is I j k 2 0 0, ये 0 5 माइनस 3। तो चलो I में यहाँ पे 0 0 0 आने वाला है, J में भी 0। ओके, चलो I 0 माइनस 0 माइनस j 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 0 प्लस k 10 माइनस 0। So what we have 0 minus 0, that is 0 I bar
-6 प्लस, फिर +6 J बार प्लस 10K बार। सो हमें क्या मिला, ये फाइनली वी हैव 6J प्लस 10K। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6J बार प्लस 10K बार ओनली, और वी कैन राइट 0, 6, 10। सो ये हो गया हमारा 2i क्रॉस 5J - 3K।